हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सर्विस इंग्लिश क्लास में स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण रूल्स के साथ आपके सामने हम मौजूद हैं और इसके पहले जो मैं आपको रूल बताया था वो ये बताया था कि जो कॉमन नाउन होता है कभी उसका फर्स्ट लेटर सिंगुलर क्या कहते हैं उसे कैपिटल लेटर शुरू होता है या फिर स्मॉल लेटर शुरू होता है। तो कॉमन नाउन अगर सेंटेंस की शुरुआत करता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है, लेकिन अगर सेंटेंस को शुरू नहीं करता है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है सदैव स्मॉल लेटर होता है। राइट। तो आज का जो मेरा टॉपिक ये है कि हम जानते हैं कि जो आर्टिकल द होता है, definite article the definite article the is used before common noun। कहते हैं the girl, the boy, the bird, the animal, the cow, the lion, the deer, ऐसे बोलते हैं लोग हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं लोग हैं? हम ऐसा इसलिए बोलते हैं कि जब द लायन तो पूरे लायन के एक उनका जो सिंगल ग्रुप होता है उसको वो बता देता है। ठीक, मैंने ये उस कैटेगरी का है। मैंने नाम लिया द डियर, तो जब मैंने कहते हैं द डियर तो पूरे हिरन की जो कास्ट है, जो जाति उसकी है उसको बता देता है। मैंने कहा द काऊ तो पूरी गाय की कास्ट को क्या करता है, पूरा बता देता है। तो अच्छा, फिर इसके बाद आपको हम बताया है कॉमन नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर आर प्लूरल। जो कॉमन होता है वह सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। राइट। तो जब कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ द लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर प्लूरल है तो उस कंडीशन में उस पर द लगेगा नहीं लगेगा, इसी बारे में हम विचार करेंगे, इसी विषय में एक्सप्लेन करेंगे। आइए तो हम एक्सप्लेन करते हैं। राइट। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने लिखा है डेफिनिट आर्टिकल द। क्या मैं लिखा है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो कॉमन होता है उस पर ए भी लगता है और ए लगता है। तो जब मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल, तो आर्टिकल बताऊंगा आपको कि ए और एन का प्रयोग कॉमन के पहले किस कंडीशन में करते हैं, उसकी कुछ कंडीशन होती हैं। अभी फिलहाल हम इस बारे में बात करेंगे कि कॉमन नाउन के पहले द कब लगता है और द कब नहीं लगता है। तो हम देखेंगे कि डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले अर्थात सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, मैंने बताया क्यों करते हैं, क्योंकि पूरे उसकी वो क्लास को, पूरे उसके क्या बोलते हैं उसे जाति को यह इंगित करता है, बताता है। अतः हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉमन के पहले द का प्रयोग करते हैं। राइट। तो मैं लिखा है कि डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के पहले हमारा द का प्रयोग होगा। कब? जब सिंगुलर होगा तब। बिकॉज मींस क्योंकि। इट शोज, यह दिखाता है, प्रदर्शित करता है। और क्या दिखाता है? क्लास। क्लास मींस कक्षा नहीं, क्लास माने वर्ग। किस वर्ग का है? लड़का है कि लड़की है, जानवर है कि पक्षी है। ठीक, क्या है वो बताएगा उसको। आप सिंगुलर थिंग्स, सिंगुलर में क्या होता है? एक जैसे लोगों के ग्रुप को बताने के लिए कॉमन उनके पहले हमारे पद का प्रयोग करते हैं। मैंने आई थिंक नाउ यू हैव नो डाउट, मुझे बस ऐसा लग रहा है आपको कोई शक, कोई संदेह नहीं होगा। राइट। अच्छा, फिर मैंने क्या लिखा है? देयर इज एन एक्सपेक्शन, एन एक्सेप्शन अर्थात अपवाद। और किसका अपवाद? कॉमन नाउन का अपवाद। तो मैंने ये भी आपको बताया है कि कॉमन नाउन के पहले द लगता भी है और द नहीं भी लगता है। द कब लगता है? जब सिंगुलर होता है तो द लगता है। और वह कौन सी कंडीशन है?
जब द का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए उसी से बात करते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि कॉमन नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं कब, जब सिंगुलर होता है तब। दूसरा है द माने क्या, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। द डेफिनिट आर्टिकल है, इज नॉट यूज्ड, इसका प्रयोग नहीं होता है कब, कॉमन नाउन के पहले कब, व्हेन इट इज प्लूरल, जब कॉमन नाउन बहुवचन रहेगा, जब कॉमन नाउन अपने प्लूरल में रहेगा, सिंगुलर में नहीं प्लूरल में। आज जब प्लूरल में रहेगा ना तो उस कंडीशन में उस कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। राइट, ये मत सोचिए कि वैसे रूल खत्म हो गया, अब ये रूल शुरू हुआ है। अब इस टाइम में आप बताऊंगा आपको कि वह कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब प्लूरल के साथ भी द का प्रयोग होता है। राइट, क्लियर। फिर आपको बताऊंगा वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब कॉमन और सिंगुलर है तब उसके पर द का प्रयोग नहीं करते हैं। राइट, तो इसके पहले जो बताया थे उसमें तो 2 in 1 था, आगे रहा 2 in 1 है, आगे बताऊंगा 2 in 1 रहेगा। राइट, जैसे मैंने बोला रूल फर्स्ट मैंने समझे कि 1 और 2 है, तो लिखा सेकंड 3 and 4 है, हमने लिखा 3 तो क्या हो जाएगा 5 and 6 रहेगा। राइट, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। आज का टॉपिक यही है कि द का प्रयोग कॉमन नाउन के पहले करते हैं कब, जब सिंगुलर होता है तब। राइट, फिर मैं लिखा है कि कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं कब, जब प्लूरल में होता है, बहुवचन में होता है तब। क्लियर। अच्छा, द डॉग इज ए पेट एनिमल। आप 6, 7, 8 में क्लास में पढ़ा होगा निबंध ऐसे डॉग पर, काऊ पर, एलिफेंट पर पढ़ा होगा ना। तो अब लिखते होंगे द डॉग इज ए पेट एनिमल, मतलब कुत्ता एक पालतू जानवर है। तो अब देख रहे होंगे यह जो डॉग है, अब डॉग में चाहे डॉग जितनी भी जातियां हों, लोग मैंने पीपुल आर फॉन्ड ऑफ हैविंग डॉग्स, लोग कुत्ते रखने के शौकीन होते हैं। राइट, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे डॉग का नाउन है और तक किसका प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है। और देख रहे डॉग कैसा है, यह आपका है सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर। इसका बहुवचन क्या होता है, इसका बहुवचन क्या होता है, प्लूरल होता है, इसका होता है डॉग्स। ठीक, तो ये आपका सिंगुलर है, ये क्या हो जाएगा प्लूरल। ये बात बिल्कुल राइट। द काउ इज जेंटल, गाय कैसी मानी जाती है, कहा गाय सीधी होती है। तो गाय पूरी जाति होगी, गाय की जात है, जो भी गाय हो जिस कैटेगरी की हो, ठीक, वो हमारी काउ का कॉमन नाउन है। और इसमें किसका प्रयोग किया मैंने, द का प्रयोग किया है। द गर्ल इज काइंड, लड़की कैसी है, लड़की दयालु होती है। राइट, तो किस कैटेगरी से है, मेल फीमेल में से, फीमेल है ना, तो फीमेल को बता रहा है ना, अतः किसका प्रयोग किया है, द का प्रयोग किया है, समझ राइट है। द एलिफेंट इज ए लार्ज एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर होता है। तो आप जानते हैं यह जो एलिफेंट है, ठीक है, चाहे वह ऐरावत हो चाहे कोई भी हाथी हो, ठीक, वो बड़ा जानवर होता है। ठीक है, अभी नहीं इंद्र ऐरावत चलते हैं तो हाथी नहीं कुछ और हो गया, उसका नाम है ऐरावत। अब मैंने बताया शायद है कि जब किसी एनिमल का आप नामकरण कर देते हैं तो वह एनिमल बदल जाता है, किसमें, प्रॉपर नाम बदल जाता है। राइट, एलिफेंट जो बताता है जाति को, और द का प्रयोग मैंने किया हुआ है। द ओल्ड मैन, अब इसमें थोड़ा डाउट हो जाएगा आपको कि सर आप ये बोले थे कि कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, आपने मैन तो लिखा है, मैन लिखा है, ये तो कॉमन नाउन है, ये तो बात समझ में आ रही है, लेकिन आपने लिख दिया ओल्ड। तो ओल्ड क्या है, मैं बता दूं, ओल्ड होता है एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। अब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में बताया होगा, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेड वर्ड और मेन वर्ड। तो डिटरमाइनर के बाद आपका आता है क्वालिफायर। राइट, तो ये जो एडजेक्टिव है ना, ये क्वालिफायर है। राइट, यहाँ से द ओल्ड मैन पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट।
राइट। तो यहाँ पर द का प्रयोग एडजेक्टिव जब नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव पहले हम द भी लगा सकते हैं, ठीक, जैसे जरूरत हो द भी लगा सकते हैं और ए और एल लगा सकते हैं, राइट। जब दिया है द बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आप देखो बात करते हैं, ये तो मेरा हो गया ऊपर वाला कि डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कॉमन के पहले लगाते हैं, राइट। अब हम नहीं लगाएंगे, अब द का प्रयोग कॉमन के पहले नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन के पहले जब कॉमन नाउन अपने प्लूरल में होता है, बहुवचन में होता है, उस कंडीशन में हम लोग उस कॉमन के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, और करेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कॉमन जब जो कॉमन होता है, प्लूरल होता है, तो द का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए, तो देख रहे होंगे बुक्स, मैंगोज, बर्ड्स, बॉयज और क्या पीपल, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे बुक्स, बुक्स दिया है ना, तो देखिए इसका सिंगुलर क्या होता है? बुक्स का जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर क्या होता है? बुक। आई किस में है? आई किस में? या प्लूरल में है। आज जब प्लूरल में रहेगा तो क्या हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे? बिकॉज दिस रूल सेज क्राइज, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है और कह रहा है कि जब कॉमन नाउन बहुवचन हो ना, उसके पहले द का प्रयोग मत करना। तो क्यों करेंगे फिर? जब रूल कर तो क्यों करें हम लोग? नहीं करेंगे। तो हो जाएगा मेरा क्या? बुक्स, बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। अच्छा, तो जब ये बन गया तो प्रीवियस रूल हमारे माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि इफ ए सेंटेंस स्टार्ट्स विथ कॉमन नाउन, अर्थात व्हेन कॉमन नाउन बिगिंस ए सेंटेंस, अगर कॉमन नाउन एक सेंटेंस को शुरू करता है तो कॉमन नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं बुक आपका कॉमन नाउन है, सेंटेंस से शुरू है, तो भी हमारा क्या है? क्या है? बोलिएगा कैपिटल। और इसे को बुक बस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसको इस्तेमाल कर देंगे सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा? गलत। क्लियर? द मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार। देखो माइंड की तुरंत माइंड कीजिएगा, ये बिहार है। अब बिहार है क्या आपका? बिहार आपका है प्रॉपर नाउन, है ना? प्रॉपर नाउन है। तो जब आपका यह प्रॉपर नाउन है तो आप जानते हैं कि द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल लेटर। तो प्रॉपर नाउन का पहला शब्द क्या होता है? कैपिटल। बिहार बी का कैपिटल, बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंगोज, मैंगोज है ना बहुवचन? बोलिएगा जब बहुवचन है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? मैंगोज आर ग्रोन इन बिहार, ठीक। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? गलत। क्यों गलत? हमने किस रूप में तो हटाया तो बिल्कुल राइट है, लेकिन यह मैंने क्या किया? जो का क्यों कर दिया? इसको जब मैंने हटाया, इसको मैंने जो का क्यों लिख दिया? तो गलती कर दी है ना? क्या गलती कर दी है? गलती ये कर दी है कि कॉमन नाउन सेंटेंस शुरू करेगा उसका पहला अक्षर क्या होगा? होगा ना कैपिटल। अतः ये हमारा यम क्या हो जाएगा? यम हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कोई डाउट? अब देखो इसने डायरेक्ट क्या ना, ग्रोन इन बिहार वो उतार देना। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फिर कंडीशन वही आ गई, एक प्लूरल है ना, तो लगेगा नहीं लेगा। तो इसमें चेंज क्या करना है? चेंज ये करना है आपको कि जो आपका बर्ड ये बी स्मॉल है ना, क्या कर देना है? बर्ड्स, और बाकी सब जो का क्यों, अर्थात बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, राइट। अब तक सेंटेंस बिल्कुल राइट हो गया। द बॉयज लाइक क्रिकेट सो मच। क्लियर? तो बॉयज, बॉयज, बॉय का सिंगुलर क्या होता है? बॉयज का बॉय होता है। इसका प्लूरल क्या होता है? बॉयज। तो
अगर सिंगुलर रहता तो द का प्रयोग करते, क्योंकि मैंने बोला ना कि कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होता है कब, जो सिंगुलर होता है तब। तो अगर ये सिंगुलर होता द का प्रयोग करते हैं, लेकिन किसमें या प्लूरल में है ना, बहुवचन है ना, अतः हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जब हटाएंगे तो बचेगा बॉयज है, अब बी क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल है, अब बाकी जो का क्या कीजिए आप लोग लिखिए। अच्छा ये क्रिकेट है, इसका सी कैपिटल मतलब क्रिकेट का इस्तेमाल ही होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर द पीपुल एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स, लोग स्वतंत्रता सेनानियों की प्रशंसा करते हैं। तो पीपल है ना, तो देखिए हम जानते हैं जो पीपल होता है ऑलरेडी बहुवचन में होता है, किसमें होता है, जब पीपल ऑलरेडी बहुवचन में है, ठीक है, और इस पीपल से पूरे लोगों का बोध होता है, अब तो हम लोग पीपल पर द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ से हटा देंगे, आज हटाएंगे तो पी क्या करते हैं हम लोग, पी हम कर देंगे कैपिटल, बाकी सब जो का जैसे उसे उतार दीजिएगा, लास्ट में पुलिस लगा दीजिएगा, राइट। तो ये रहा मेरा आज का नेक्स्ट रूल, और आधारित किस पर था कि कॉमन नाउन के पहले कब द लगता है और कब द नहीं लगता है। तो अगर सिंगुलर कॉमन नाउन है उस पर द का प्रयोग करते हैं, अगर प्लूरल है तो द का प्रयोग नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि कॉमन नाउन अगर सिंगुलर है, ठीक, तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर कॉमन नाउन बहुवचन है तब उसके बाद द का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आज मैं आपको इतना बताऊंगा कि ये पूरा वीडियो देखिएगा, देखने के बाद आफ्टर वॉचिंग द वीडियो प्लीज क्लिक लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक, देन शेयर, मैंने पहले इसको इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिएगा, राइट। जैसे कहते हैं कि आपने देखा होगा वीडियो सरफ कहता है पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। मेरा वीडियो देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो डोंट लाइक, क्लियर। तो एट लास्ट नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, थैंक यू।